मोबाइल टावर कैसे काम करते हैं, पूरा विस्तृत विवरण। 1. मोबाइल टावर क्या करता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन। मोबाइल टावर, जिसे सेल टावर या बेस स्टेशन कहते हैं, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बीच सिग्नल भेजने पाने का काम करता है। हर टावर एक सेल को कवर करता है। कई सेल मिलकर मोबाइल नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें आप घूमते हुए भी कॉल डेटा बिना टूटे उपयोग कर सकते हैं। हैंडओवर। 2. मोबाइल टावर के मुख्य हिस्से। 1. एंटेना पैनल, एंटेना अरे। टावर या बिल्डिंग पर लगे होते हैं। ज़्यादातर टावर 3 सेक्टर में बटे होते हैं, हर दिशा में 120 डिग्री। 2. RRU और BBU, रेडियो और डिजिटल यूनिट। RRU एंटेना के पास होता है, रेडियो सिग्नल को एम्पलीफाई या कन्वर्ट करता है। BBU डिजिटल प्रोसेसिंग यानी कि मॉड्यूलेशन या कोडिंग करता है। 4G 5G में ये क्लाउड रैन के रूप में सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं। 3. टावर या मस्त, ऊंचा ढांचा जो एंटेना को उठाकर रखता है। 4. TRX मॉड्यूल, हर TRX एक फ्रीक्वेंसी चैनल चलाता है। ज़्यादा TRX मतलब ज़्यादा कैपेसिटी। 5. बैकहॉल, टावर से नेटवर्क तक का कनेक्शन। फाइबर, माइक्रोवेव लिंक या लीज्ड लाइन, यह तय करता है कि टावर कितना डेटा संभाल सकता है। 6. बिजली और बैकअप, मुख्य बिजली प्लस बैटरी, कई जगह पर DG जनरेटर। 3. रेडियो कैसे काम करता है, मुख्य कॉन्सेप्ट्स। 1. सेल और सेक्टर, एक सेक्टर एक दिशा का एरिया कवर करता है। सेक्टराइजेशन से क्षमता बढ़ती है। 2. फ्रीक्वेंसी बैंड्स, 700 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2600 मेगाहर्ट्ज, 5G mm वेव आदि। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लंबी कवरेज, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब तेज स्पीड लेकिन छोटी रेंज। 3. OFDMA, 4G 5G की टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे सब कैरियर्स में बांटता है, ज़्यादा यूजर्स कम इंटरफेरेंस। 4. मॉड्यूलेशन, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM। मजबूत सिग्नल मतलब फास्ट मॉड्यूलेशन मतलब हाई स्पीड डेटा, कमज़ोर सिग्नल लो मॉड्यूलेशन लो स्पीड डेटा। 5. मीमो, मल्टीपल एंटेना, एक साथ कई डेटा स्ट्रीम्स भेजने की तकनीक, स्पीड कई गुना बढ़ाती है। 6. ड्यूप्लेक्सिंग, FDD वर्सेस TDD। FDD अपलिंक और डाउनलिंक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, TDD एक ही फ्रीक्वेंसी बट टाइम स्लॉट्स अलग, 5G में ज़्यादा इस्तेमाल। 4. एक कॉल या डेटा सेशन कैसे शुरू और चलता है, स्टेप बाय स्टेप। 1. सेल सर्च, फ़ोन आसपास के टावर खोजता है। 2. रजिस्ट्रेशन, फ़ोन सबसे अच्छा टावर चुनकर नेटवर्क में रजिस्टर होता है। 3. कनेक्शन सेटअप, नेटवर्क फ़ोन को रिसोर्स एलोकेट करता है। 4. डेटा या कॉल ट्रांसमिशन, फ़ोन अपलिंक भेजता है, टावर डाउनलिंक भेजता है। 5. हैंडओवर, चलते समय पास के सेल में आपका कनेक्शन स्मूथली शिफ्ट हो जाता है। 6. कोर नेटवर्क, इंटरनेट या कॉल आगे नेटवर्क कोर से होकर जाती है। 5. कवरेज और कैपेसिटी कैसे तय होती है? कवरेज डिपेंड्स ऑन ट्रांसमिट पावर, एंटेना हाइट एंड टिल्ट, फ्रीक्वेंसी, बिल्डिंग्स या टेरेन। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ, नंबर ऑफ कैरियर्स या TRX, मीमो लेयर्स, बैकहॉल स्पीड। 6. सिग्नल कैसे कमज़ोर होता है, प्रोपगेशन, पाथ लॉस, दूरी बढ़ते ही सिग्नल घटता है। शैडोइंग, बड़ी इमारतों से ब्लॉक। फेडिंग, सिग्नल का तेज़ी से ऊपर नीचे होना। लिंक बजट, ट्रांसमिट पावर प्लस एंटेना गेन माइनस लॉसेज इक्वल्स यूजेबल सिग्नल। 7. इंटरफेरेंस कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी रीयूज़, पावर कंट्रोल, IC/IC या कॉम्प जैसा कोऑर्डिनेशन 4G 5G में। 8. 1G से 5G तक का सफ़र, 1G और 2G बेसिक कॉल्स और SMS, 3G बेसिक इंटरनेट, 4G LTE हाई स्पीड, OFDMA और मीमो, 5G मैसिव मीमो, MM वेव बहुत हाई स्पीड लो लेटेंसी। 9. टावर के प्रकार, मैक्रो सेल, बड़े टावर लंबी रेंज, माइक्रो, पीको या फेमटो छोटी जगहों के लिए, स्मॉल सेल्स स्टेडियम, बाजार और मॉल में कैपेसिटी बढ़ाते हैं। 10. वास्तविक दुनिया की बातें, फाइबर बैकहॉल से ही हाई स्पीड मिलती है, शहरों में सिग्नल बिल्डिंग पेनेट्रेशन से प्रभावित होता है, पावर बैकअप ज़रूरी है, RF लिमिट्स और सेफ्टी रूल्स का पालन किया जाता है। 11. आसान उदाहरण, एनालॉजी, मोबाइल टावर एक टैक्सी स्टैंड की तरह है, यूज़र्स यात्री हैं,
जैसे यात्री एक टैक्सी से दूसरे टैक्सी में बदल सकते हैं हैंडओवर, वैसे ही आप चलते चलते एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट होते रहते हैं।